हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। सबसे पहले सबको नमस्कार करता हूँ। देखिए, ईबीएस का बुक चल रहा है क्लास 3 का, जो पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 से 8 चैप्टर तक पढ़ा दिए थे। आगे के चैप्टर आज देखेंगे। देखिए देखिए चैप्टर 9 में क्या कहा गया है? बादल आए बारिश लाए, बादल आए बारिश लाए। इसमें एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। जी, एक अपू नाम का हाथी रह रहा है, ठीक है, और उसे केले बहुत पसंद है और रोज केले तोड़कर खाता है और उसे केला बहुत अच्छा लगता है। एक दिन वह देखता है कि केले जो सूख रहे हैं, तो उसने सोचा केले सूख रहे हैं क्यों? तब उसके माइंड में आया, इतना दिन से बारिश जो नहीं हुई है इसकी वजह से केले सूख रहे हैं। तो वह जाता है नदी में और वहां भर भर के पानी पीता है, स्नान करता है। उसके बाद में वहां से पानी लाता है और केले को भी नहला देता है पूरा। इस तरह केला क्या होता है, फिर हरा भरा हो जाता है और वह खुश हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मेन बादल के बारे में बताया गया है बच्चों की इस कहानी के माध्यम से, और हाथी के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। एक कविता है जो आप लोग सुनिए। कहा जा रहा है, गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले, कुत्ता गाइया हाथी घोड़ा और सभी हंसों का जोड़ा, क्या फिर बनकर अपना भैंसे दौड़ेंगे होकर मतवाले, पल में आते पल में जाते महीनों कभी नजर न आते, और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक ना टलते टाले, कभी गरजते कभी बरसते इंद्रधनुष के रंग बरसते, और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। इस कविता के माध्यम से बताया जा रहा है, जे कभी बादल से माने बारिश कभी कभी तो कितनों दिनों तक होती ही नहीं है, अगर कभी होना शुरू भी होती है तो जाने के नाम नहीं लेती है। बादल जब बारिश होती है उस समय यहाँ दर्शाया गया है जो इंद्रधनुष जैसे 7 रंगों का दिखाई देता है आकाश में, और यहाँ दर्शाया गया है ओला भी पड़ता है कहीं कहीं, जैसे कश्मीर और क्षेत्र में जो ओला पड़ता है वहाँ। ठीक है, इस कविता के माध्यम से यह आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए इसके माध्यम से क्या कहा जाए। जैसे देखिए, इस पाठ चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य यही है जो बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभाव अच्छे हैं या बुरे हैं या दोनों हैं उसके बारे में था चलता है। ठीक है, बारिश होगी तो उसके पॉजिटिव भी प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस बच्चों से भी चर्चा करने से क्या होगा, इसके बारे में जानकारी था चलेगी, बच्चे भी जानकारी होगी तो बारिश हमारे लिए अच्छा है और कहाँ बुरा है और कहाँ अच्छा है। ठीक है, इस चैप्टर में खास बात नहीं थी, यही बात थी तो जो हमने बता दी है। ठीक है, एक हाथी के बारे में कुछ विशेष जानकारी आगे भी दिया गया है, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए। हाथी के बच्चे का वजन 100 केजी, एक हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। ठीक है, और वह एक हाथी 100 केजी तक पत्ता खा सकती है। वजन हो गया, यह पत्ता इतना खा सकती है, यह ध्यान रखिएगा। हाथी जो है ना, कीचड़ में उसे जाना अच्छा लगता है, उसको ठंडक महसूस होता है और कीचड़ में वो नहाना चाहती है। देखते हैं हाथी अधिकांश कीचड़ में फंस जाती है, इसी लोभ के कारण वो अधिकांश कीचड़ में फंस जाती है। ठीक है, ये सब हाथी के बारे में बात थी। उसके हाथी के जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वह उस कान से पंखा का भी काम करती है, मतलब वहां से डुलाती है तो उसको ठंडक मिलता है। ठीक है, यह बात थी। आगे चलते हैं चैप्टर 10 में। ठीक है, चैप्टर 10 में क्या कर रहा है, पकाए खाए। पकाए खाए मतलब इससे भोजन से संबंधित बात इसमें बताया गया है। जो भोजन से संबंधित बात इसमें, जो कैसे भोजन बनता है, किसमें बनता है, ये सब बताया गया। देखिए, भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, बर्तन चाहिए। अब बताइए, आज के बर्तन और पहले के बर्तन में बहुत अंतर है। आज के बर्तन स्टील के हैं, पीतल के आ रहे हैं, कांसा है, बहुत सारे हैं, लेकिन पहले के जो बर्तन थे शुरू में मिट्टी के आते थे और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, ये सब बात इसमें खास है। तो देखिए, पहले अभी बर्तन के में कांच का भी बर्तन मिल रहा है, मिट्टी का भी मिल रहा है। तो इस सब बच्चों की चर्चा करने से बच्चे में जिज्ञासा बढ़ता है, उसके बारे में जानना
और वह पुराने और आज के बारे में जानता है। ठीक है, आगे दिया गया है कुछ, देखिए यहाँ दिया गया है खाना पकाने का तरीका। खाना पकाने कैसे हम खाना पकाते हैं, तो देखिए खाना पकाने का तरीका, अगर आप भून कर मैंने खाना किसी चीज को भून कर पकाया जाता है, उसके बाद में उबाल कर, उसके बाद में तल कर, उसके बाद में सेक कर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। यह एग्जाम में पूछता है जी खाना कैसे पकाया जाता है, किस माध्यम से। तो इसमें तीनों में से दे देगा, तीन को कोई देगा चाहे चारों देगा। क्या, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक कर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे इसके बारे में जानना है। जैसे खाना पकाने के अलग अलग तरीके पर बच्चे के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। अब खाना ये पक रहा है, तो किस ईंधन से पकाया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा हो जाए। इसके लाभ और हानि के बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं, चलिए। ईंधन, देखिए खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है, जो स्टोव में डालकर जलाया जाता है, उससे खाना पकता है। कोयला का भी उपयोग किया जाता है, चूल्हा बनाया जाता है, कोयला डालकर उस पर, उस कोयले की आग पर खाना पकता है। बिजली के माध्यम से पकता है, तरह तरह के यहाँ, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गए हैं, उस पर पकता है। तीसरा गैस जो सबसे फेमस है, गैस के माध्यम से पकाया जा रहा है। धूप के कारण हम देखते हैं सोलर चार्ज होता है, उसके माध्यम से भी कुछ सुखाया उखाया जाता है। लकड़ी जलाकर भी पकाया जाता है, और उपले एक ईंधन है, उससे भी पकाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये इतना प्रकार का ईंधन हो गया, तो इससे फायदा और हानि दोनों है। मिट्टी के तेल सीमित मात्रा में, यह जो है कोयला, बिजली, गैस, धूप, लकड़ी, उबले, तो लकड़ी और कोयला के माध्यम से खाना पकाने में अधिकांश दिक्कत है, और पर्यावरण भी इससे बहुत बढ़ता है। इसलिए क्या, इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। लेकिन यह ईंधन के माध्यम है, इस पर बच्चों से डिस्कस करना चाहिए, विशेष करके उसको यह बात समझाना चाहिए कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन खराब है, और क्यों अच्छा और खराब है। ठीक है, इसका वातावरण में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में भी हमें खूब अच्छे ढंग से बच्चे में डिस्कस करना चाहिए। अब बच्चे से पूछना चाहिए, बच्चे को मौका देना चाहिए, वह इसके बारे में बताए कि इससे क्या हानि और लाभ है, इसके पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब हम बच्चों को मौका देंगे, तब उनके ज्ञान में अधिक से अधिक वृद्धि होगी। यह था चैप्टर 10th। अब हम चैप्टर 11th के बारे में चलते हैं डिस्कस करने। चैप्टर 11th में क्या कहा गया है, यहाँ से वहां मतलब इसमें यात्रा के बारे में विशेष करके बताया गया है। मतलब आप जब सुबह से लेकर शाम तक कहाँ जाते हैं और किस चीज से यात्रा करते हैं, इसके बारे में सोच लेते हैं तो यह चैप्टर हो जाएगा। जैसे घर से आप यात्रा कहीं जाइएगा, जैसे बाजार जाना है, तो बाजार जाने के लिए हो सकता है पैदल जाए, हो सकता है आप मोटरसाइकिल लेकर जाए, और साइकिल लेकर जाए, या कार भी लेकर बहुत लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। आगे देखिए, फिर घर से अगर यात्रा और मित्र के घर जाने के लिए करते हैं, तो इस सब का प्रयोग किया जा सकता है। कार, बस, ट्रेन से भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दिया गया है मित्र के घर। ठीक है, अब घर से कोई जा रहा है नानी के घर, देखिए नानी के घर, फिर भी इसमें इस साधन का प्रयोग किया जाएगा जाने के लिए जो उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद आता है समुद्र। देखिए समुद्र के पार जाने के लिए किसका प्रयोग होता है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। और यही नदी के पार जाना है तो इसके लिए छोटे बोट का प्रयोग किया जाता है, डेंगी हम लोग कहते हैं। इसके बाद में यात्रा हो गया, पहाड़ पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, वो अलग टाइप का होता है, ट्रॉली टाइप का होता है। जम्मू और कश्मीर में जो होता है ना, तार लगा होता है, उसमें ट्रॉली जैसे 2-3 आदमी के बैठने वाला होता है, उससे जाया जाता है। ठीक है, आगे है स्कूल जाने के लिए वहीं प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब यह मेन चीज हो गया। ठीक है, यात्रा जाने के लिए होता है। यात्रा के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है हमने देख लिए, रेलगाड़ी से लेके और सब यात्री के जो भी प्रयोग किया जाता है हमने देख लिए। ठीक है, देखिए कुछ इसमें बताया गया है। जब मान लीजिए अगर इमरजेंसी में कोई कहीं आग लग गया, तो वहां चाहे किसी मरीज को ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एम्बुलेंस है। आग बुताने के लिए फायर गाड़ी होता है, वो है। खेती के लिए भी कुछ इसमें औजार बताया गया है। जैसे मान लीजिए खेती लायक किस का साधन होगा, ये सब बताया गया है। ठीक है, अब इसमें मेन और बताया गया है, जैसे बस, बैलगाड़ी,
ठेला, स्कूटर, रिक्शा, कार, मेट्रो रेल, रेलगाड़ी, नाव, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल। देखिए इस सब का प्रयोग किया जाता है कहीं जाने के लिए। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि इस पर बच्चों से कहना चाहिए कि आप अपने जैसे दादा नानी दादी से, नाना नानी दादा से पूछे पहले के यातायात के सुविधा क्या थे, जिससे उनको और अधिक जानकारी मिलेगी और पहले के यातायात से वह रूबरू हो पाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के माध्यम से यही बताया गया है। हमने चैप्टर 9, 10 और 11 देख लिए। आगे के बीच रह रहा है कि हम आप लोगों को सही जानकारी और शॉर्ट में दे। क्लास 3 के बुक में विशेष जानकारी नहीं दिया गया है, फिर भी जो भी जानकारी है वो एकदम यूजफुल है, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कभी नहीं कर सकते हैं। और हाँ, इसे हम जल्दी जल्दी समाप्त कर सकते हैं। और आगे वाले बुक में अधिक मटेरियल दिया है तो उसमें हमें समय लगेगा, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, चलिए फिर अगला वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। आप लोग से निवेदन है, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे।